श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद से यमक बग्गो कथा नंबर 5। किसके कलह शांत होते हैं। कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा 1:5। कौशाम्बी के घोषित राम में 500 के 2 गिरोह विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय संबंधी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान ने बहुत समझाया किंतु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझ कर परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में भगवान के पास गए। भगवान ने, भिक्षुओं, तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। तुम्हारे समान दोषी कोई नहीं है। जो कि तुम लोग मेरे पास प्रवर्जित होकर मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे। ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। परे च न बीजानन्ति मैं मेथयामामसे ये च तथ बीजानन्ति तथो सम्मन्ति मेधगा। अनारी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। जो इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि धम्पद पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। कलह समाप्त करने का उपाय। कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक बार कौशाम्बी में विनय धर और धर्म कथित भिक्षुओं में विनय के एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। बुद्ध ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार उन दोनों पक्षों में सुलह कराई जाए, पर वे सुलह नहीं करा पाए। अतः उन्होंने उन्हें कुछ और अधिक कहना उचित नहीं समझा। वर्षा काल बिताने के लिए पारिलेयक वन में रक्षित गुफा में चले गए। वहाँ हस्तिराज पारिलेयक ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगर वासियों को पता चला कि बुद्ध वन क्यों गए। अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। अब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सुलह किया। फिर भी उपासक गण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वे पहले पेश आते थे। उपासक गण की सोच थी कि इन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर शास्ता से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन बुद्ध तो वन में थे और यह वर्षा काल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षा काल बड़ा ही
कष्टमय बीता। वर्षा काल के बाद भंते आनंद उन भिक्षुओं के पास साथ वन में गए और बुद्ध से बिहार लौटने का आग्रह किया। उन्होंने अनाथ पिंडिक एवं अन्य उपासकों की प्रार्थना भी सुनाई और बुद्ध बिहार वापस चलने की विनती की। बुद्ध तो महाकारुणिक हैं। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बौद्ध बिहार लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि शवों की मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी, अतः आपस में कलह करने का कोई औचित्य नहीं है। यह कहकर उन्होंने यह गाथा कही। परे चो न बीजानन्ति मैं मैथयामाम से ये चो तत्थ बीजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मूर्ख लोग नहीं समझते कि उन्हें एक न एक दिन संसार से जाना ही होगा। जो इस बात को समझते हैं उनके कलह शांत हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद, इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जय गुरु महाराज।